जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। गुरुवार 31 अक्टूबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इसे विनायकी चतुर्थी भी कहा जाता है और इसे दूर्बा विनायक चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं जो हैं वो अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए, संतान के सुख के लिए व्रत रखती हैं। इसके लिए दूर्बा किसी साफ स्थान से आप ले लें और उसके 11 जोड़े बना लें। 2-2 लेकर 11 जोड़े कम से कम या 21 दूर्बा भी आप चढ़ा सकते हैं। दूर्बा चढ़ाते वक्त आपको 11 मंत्रों का जाप करना है। 11 नाम ले लो गणेश जी के, या 11 बार मंत्र ले लो। मैं 11 नाम आपको बता देती हूँ। ओम गणपताय नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभववक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। अगर ये मंत्र बोलने में आपको कठिनाई होती हो सारे, तो आप श्री गणेशाय नमः दूर्वा कुरान समर्पयामि बस इतना बोलकर आप ये चढ़ा सकते हो। 11 बार ये बोल लो मंत्र। अगर इसे भी बोलने की दिक्कत है, ओम गणपताय नमः बस इतना ही बोल लो, वो भी काफ़ी है। 11 बार बोल लेना। अब ये बताती हूँ आपको कि गणेश जी को दूर्बा क्यों चढ़ाई जाती है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भयानक उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार से स्वर्ग पाताल लोग सभी त्राहिमाम कर रहे थे। कितनी बार इंद्र ने उनसे लड़ाई करी, युद्ध किया, लेकिन हर बार वो हार गए। अब वो परेशान होके शिव जी के पास चले गए, शंकर भगवान के पास चले गए। उन्होंने जाके कहा कि आप ही कुछ इसका न्याय कर सकते हो कि किस तरह से ही होगा, क्योंकि ये तो राक्षस जो है ख़त्म ही नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, शंकर भगवान ने गणेश जी को ये ड्यूटी लगाई कि आपका पेट बहुत बड़ा है, इसलिए आप ही उसे निगल सकते हो ताकि वो ना बाहर आए ना परेशान करे। अब गणेश जी ने उसको निगल लिया, तो निगलने के बाद उनके पेट के अंदर काफ़ी जलन होने लगी। बड़े उपाय किए, तरह तरह के उपाय किए कि किसी तरीक़ा से उनकी जो अंदर जो ज्वाला जल रही है या जो अग्नि जल रही है, जो जलन हो रही है, वो कम हो जाए, लेकिन वो कम नहीं हुई। तो कश्यप ऋषि आए, तो उन्होंने क्या किया, 21 दूर्बा एकत्रित की, उसकी गांठ बनाई। अब गांठ बनाकर उन्होंने उसका जो उनको खिलाई, वो जब वो उन्होंने खाई तो उनकी जो पेट की ज्वाला थी वो तुरंत शांत हो गई। जब वो शांत हो गई तो उनकी तबीयत बेटर होने लग गई। और उसी प्रकार से अब ये आपको मालूम हो गया होगा कि दूर्बा उनको क्यों चढ़ाई जाती है। अब दूर्बा क्यों चढ़ाते हैं, इसके लिए आपको ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद उनको लड्डू भी बड़े प्रिय हैं। जो मोदक या लड्डू उनको चढ़ाए जाते हैं वो भी उनको बड़े प्रिय हैं। अगर आप उनको चढ़ाओगे तो वो बड़े प्रसन्न होंगे। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि उनको तुलसी नहीं चढ़ानी है। उनकी माता जब उन पे प्रसन्न होती थी तो उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए मोदक और लड्डू प्रदान किए जाते थे। तो उनको आप लड्डू चढ़ाओगे और या आप उनको दूर्बा चढ़ाओगे, ये दोनों चीज़ें एक उनकी तबीयत को ठीक करती थी और एक उनको प्रसन्न करती थी। मतलब उनको रिवॉर्ड था अच्छा काम करने के लिए। तो जब आप उनको ये दोनों चीज़ें चढ़ाओगे तो आपसे वो कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। कहते हैं दूर्बा चढ़ाने वाले को कुबेर के पास जितना धन है ना, उतना धन प्राप्ति होती है, उतनी बुद्धि प्राप्त होती है और उतना वो यशस्वी होता है, मेधावी होता है। ये सब चीज़ें उसके अंदर पनप जाती हैं। अगर ये सब चीज़ें आप चाहते हो अपने लिए तो इस हर बार करना, लेकिन इस बार जो दूर्बा के लिए स्पेशल है तो आप दूर्बा ज़रूर चढ़ाना। इसकी जानकारी बस इतनी ही। एक नए विषय के साथ फिर से आती हूँ। नमस्कार।